बेल्ट्रॉन ने क्या आखिर खेला कर दिया जो जितने भी अभ्यर्थी थे, डीईओ एग्जाम देने वाले जितने भी परीक्षार्थी थे, वे सब आज परेशान है, हैरान है, हताश है, निराश है और कह रहे हैं भैया ये बेल्ट्रॉन वाला तो हमारे साथ गेम कर दिया है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर बेल्ट्रॉन पर तमाम अभ्यर्थी क्यों आरोप लगा रहे हैं, क्या आरोप लगा रहे हैं और फिर बेल्ट्रॉन के अभ्यर्थी 2 सितंबर को क्या कुछ करने जा रहे हैं। तमाम चीजों को विस्तार से आज हम इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए अंत तक जरूर देखिएगा। और चलिए करते हैं सीधे मुद्दे की बात, क्योंकि अभ्यर्थी आज काफी परेशान है। आज हमको भी गुस्सा आ गया कि सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी लगातार मैसेज कर रहे हैं कि भैया देखिए बिहार में बेल्ट्रॉन ने हम लोगों के तकदीरों के साथ बड़ा छल किया है। परीक्षा तो हम दे दिए लेकिन परीक्षा में बड़ा गेम हो गया है। ये कैसे संभव है? अभ्यर्थी से किया गया वादा को आखिर क्यों नहीं निभाया गया? आखिर किस चीजों से खेल करने की बात अभ्यर्थी कर रहे हैं, आइए विस्तार से जानते हैं। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपकी आवाज को जन जन तक पहुंचाने का संबल मिलता रहे और इस वीडियो को जन जन तक जरूर शेयर कीजिएगा। आइए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि बेल्ट्रॉन के जितने भी अभ्यर्थी हैं जो डीईओ परीक्षा को दिए थे, वे सब अभ्यर्थी परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं और सोच रहे हैं भैया फॉर्म भरने का पैसा हमने दिया, फॉर्म भराया, परीक्षा दिया, तो रिजल्ट में खेला क्यों हो गया। अब अभ्यर्थी का अलग अलग तर्क है, उनकी अलग अलग मांग है, जिसका कि हम आगे वीडियो में विस्तार से बताएंगे। ये आरोप तमाम अभ्यर्थी लगा रहे हैं और वे कह रहे हैं अब और नहीं, अब चुपचाप पूरा हिसाब दो बेल्ट्रॉन, ये कहते नजर आ रहे हैं और इसको लेकर के 2 सितंबर को महा आंदोलन कर रहे हैं। साथियों, सबसे पहले आप यहां पोस्टर देखिए, अभ्यर्थियों ने किस तरह से अब जो है कि ऐलान कर दिया है, अब नहीं सहेंगे अत्याचार, करना होगा एक एक विचार। अब अभ्यर्थी कह रहे हैं, सभी डीओ परीक्षार्थी की आवाज आप यहां पोस्टर में देखिए, बेल्ट्रॉन डीओ में अन्याय के खिलाफ संघर्ष। अभ्यर्थी कर रहे हैं अन्याय हुआ है। आखिर क्या अन्याय, क्यों? ये तो बेल्ट्रॉन, आखिर बेल्ट्रॉन के अधिकारियों से हम कहना चाहते हैं अभ्यर्थी हताश है, परेशान है और आप मौन धारण किए हुए। आखिर क्यों नहीं न्याय दीजिएगा इनको? क्यों आपने फॉर्म भराया था, क्यों आपने वादा किया था और क्यों ये अभ्यर्थी परेशान है? सवाल का तो जवाब देना होगा ना। आइए और देखिए यहां आगे, नॉर्मलाइजेशन रद्द करो। मतलब इनका कहना है जो आपने नॉर्मलाइजेशन किया है उसके खिलाफ कह लीजिए ये अभ्यर्थी 2 सितंबर को बेल्ट्रॉन ऑफिस का घेराव करने वाले हैं। टाइपिंग स्कोरिंग में गड़बड़ी की जांच करो। मतलब इनका आरोप है कि टाइपिंग जो है कि उसका स्कोरिंग में इन्होंने गड़बड़ी किया है, खेला किया है, बेल्ट्रॉन के द्वारा खेला किया गया, ये अभ्यर्थी आरोप लगा रहे हैं, हम नहीं। लेकिन एक बात तो है, बेल्ट्रॉन के एग्जाम में बड़े से बड़े खेल हुए हैं, बड़े से बड़े खेल हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वैसे सेंटर में भी परीक्षाएं आयोजित की गई थी जहां पर एसएससी एमटीएस के फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ हुआ है। ये तो हमने भी देखा है, हमने भी इस चीजों को देखा है। कई सारे लोग लगातार शिकायत करते रहे लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया। लेकिन अभ्यर्थी जब कल आंदोलन की बात करते हुए हमसे रिक्वेस्ट करें भैया एक बार इस पर ध्यान दीजिए, तो मुझे दुख हुआ कि बेल्ट्रॉन के पदाधिकारियों ने आखिर युवाओं की मांग को क्यों नहीं सुना है, क्यों नहीं इस पर विचार किया है। क्या ये गलत मांग कर रहे हैं? इसकी मांग को भी हम सुनाते हैं। लेकिन 2 सितंबर को बेल्ट्रॉन के तमाम अभ्यर्थी इन तमाम चीजों, तमाम समस्याओं जो देख लीजिए, और है क्वालिफाइड छात्रों को पैनल में शामिल करो। मतलब क्वालिफाइडों वालों के साथ गेम हो गया। रे बाबा, क्या से क्या हो गया है। 2 सितंबर को बेल्ट्रॉन ऑफिस का घेराव के लिए तमाम अभ्यर्थी निकल रहे हैं, पहुंच रहे हैं, पटना के सड़कों पर उतर रहे हैं। ना अन्याय सहेंगे, ना चुप रहेंगे, सच के लिए लड़ना ही सच्चा धर्म है। जहां अन्याय होगा वहीं विद्रोह होगा, ये सभी डीओ परीक्षार्थियों की ओर से कहा जा रहा है। ये तमाम चीजों को आप यहां देख रहे हैं। आपके मन में लगता होगा और क्या क्या मांग है इनकी। यहां पे तमाम वो 7 सवाल हैं जिसका इनको जवाब चाहिए। आइए हम एक एक कर आपको विस्तार से बताते हैं आखिर ये अभ्यर्थी क्यों बेल्ट्रॉन का ऑफिस घेराव करना चाहते हैं, क्यों अभ्यर्थी परेशान हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर की बहाली के लिए विज्ञापन आता है, फॉर्म आता है,
फॉर्म भराया जाता है, बाकायदा परीक्षा होती है, कई दिनों तक परीक्षाएं चलती है, कुछ सेंटर पर परीक्षाएं रद्द कर पुनः परीक्षा ली जाती है, लेकिन जब टाइपिंग वगैरह सबका रिजल्ट जब जारी होता है तो भैया उसमें बड़ा खेला हो जाता है। कई अभ्यर्थी ये शिकायत करते हुए नजर आ रहे हैं कि जो टाइपिंग का हमारा स्पीड था ना, हमारा स्पीड अधिक था, लेकिन वहां पर भी मेरा सिस्टम अच्छा चला था, लेकिन मेरा स्कोर में गड़बड़ी हो गया। स्कोर जब आया तो भैया इतने ही मार्क्स है। किस हिसाब से आप चेक किए हैं, जरा ये बताइए, जरा ये बताइए कि नॉर्मलाइजेशन सब कुछ करने के बाद जब आप रिजल्ट जारी किए हैं तो फिर जो क्वालिफाइड है उसका जो है कि लिस्ट पैनल में शामिल क्यों नहीं किए, जरा ये बताइए। अभ्यर्थी कई सारे सवाल, कई सारे आरोप लगा रहे हैं बेल्ट्रॉन के अधिकारियों पर कि सच्चाई आखिर पारदर्शिता के साथ ये बहाली क्यों नहीं। क्या बिहार सरकार के अभिन्न अंग होने के नाते क्या ये बेल्ट्रॉन के तरफ से युवाओं के लिए न्याय नहीं दिया जाएगा? क्या न्याय नहीं किया जाएगा? क्या सरकार इस पर विचार नहीं करेगी कि तमाम बेल्ट्रॉन ने जो फॉर्म भराया, अभ्यर्थियों ने जो पैसा लगाया, जो इनके समस्याएं हैं इनका समाधान हो? क्या सरकार ने अपना जो तमाम तरह से जो जितने भी कार्यालय हैं सब में बेल्ट्रॉन से बहाली कर रही है, और इस बेल्ट्रॉन के बहाली के तले जो भी दिक्कतें आएंगे क्या ये सरकार सुनेगी नहीं? क्या सरकार को इसकी जिम्मेदारी नहीं है? कोई खेल कर रहा है तो अभ्यर्थी लाखों परेशान है। आज कह रहे हैं कि इस तरह के पैनल में गड़बड़ी है। अरे हद तो तब हो जा रहा है भैया, जो क्वालिफाइड है वो पैनल में नहीं है। अब आप बताइए इससे बढ़कर और क्या हो सकता है? अभ्यर्थी का पहला सवाल, सर दूसरा लिस्ट हिंदी वाला कब आएगा? हिंदी वाला दूसरा लिस्ट कब आएगा? दूसरा सवाल है कि सर इंग्लिश वाला लिस्ट कब आएगा? मतलब वो सेकेंड लिस्ट की मांग कर रहे हैं। किस आधार पर टाइपिंग का स्पीड कम कर दिया गया? अब बताइए, जो लोग परीक्षा देगा फटाफट खटाखट टाइपिंग करेगा और उसका स्पीड कम कर दिया जाएगा? ये आरोप अभ्यर्थी लगा रहे हैं, हम नहीं लगा रहे हैं। ये अभ्यर्थी कहते हुए तमाम तरह से अब धरना प्रदर्शन आंदोलन करने जा रहे हैं, बेल्ट्रॉन का ऑफिस घेराव करने जा रहे हैं। अगर आप भी बेल्ट्रॉन के अभ्यर्थी हैं तो अगर आपकी भी कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और फिर दिखाते हैं बेल्ट्रॉन आखिर न्याय क्यों नहीं करे भाई। हम कहते हैं जो युवाओं की समस्या है आप उस समस्या का समाधान करिएगा कि नहीं करिएगा, उसका कोई जो निष्कर्ष जो है वो निकाल कर दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा। और एक बात है, बहाली के तले जो खेला हो रहा है यह खेल किसी से छुपा हुआ नहीं है। हम बेल्ट्रॉन की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज के समय में उर्मिला और बेल्ट्रॉन के ही अभिन्न अंग शायद उर्मिला है, और जो इसके माध्यम से चल रहा है यह आज क्या ही बोला जाए। अगर आप अभ्यर्थी हैं, आप अगर जानते हैं तो बताइएगा कि क्या क्या चीज से उर्मिला में बहाली हो रही है, किस किस तरह से जो है कि परीक्षाएं आयोजित की जाती है, कौन कौन क्या करता है जो जिससे कि रिजल्ट में नाम आता है। हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, उर्मिला वाले चीजों को बारीकी से हमने भी देखा है, बहुत इन्वेस्टिगेशन किया है, लेकिन क्या ही कहा जाए, सरकार मस्त है जनता पस्त है वाली बातें होती है। लेकिन अब तो बेल्ट्रॉन के बाकायदा परीक्षा का फॉर्म भराया गया, परीक्षा ली गई, अभ्यर्थियों के तमाम सवाल हैं, चुपचाप बेल्ट्रॉन के अधिकारी इन सवालों का जवाब अभ्यर्थी को दे दे, बात खत्म है। अभ्यर्थी संतुष्ट हो जाएंगे कि भैया जिस भी नियम से तुम परीक्षा लिए हो लो, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमको हमारा जवाब मिल गया है। अभ्यर्थी परेशान है तो आवाजें उठेंगे ही, और आवाज को अगर कोई दबाना का कोशिश कर रहा है तो वो बुज़दिल है। जवाब देना सीखिए अधिकारी साहब, जवाब देना सीखिए। एक दो नहीं, अभ्यर्थी लाखों की संख्या में है और लाखों की भीड़ जो सवाल पूछती है उसका जवाब मिलना चाहिए, नहीं तो सरकार की भी नींव हिल सकती है। ये ना सरकार समझे कि हम तमाम अधिकारियों से मिली भगत करके बात को दबा दें, लेकिन नहीं, आज युवाओं का जो परेशानी है उस परेशानी पर सरकार को भी जवाब देनी होगी और उनको भी यह संज्ञान में लेना होगा कि बेल्ट्रॉन के तले जो परीक्षा हुई उसमें जो गड़बड़ियां हुई है या जो आरोप लग रहे हैं उसका जवाब एक उचित निकलना चाहिए। अभ्यर्थी का सवाल है किस आधार पर 5,000 विद्यार्थी का ही चयन हुआ है, जबकि पिछला बार से ज्यादा इस बार ज्यादा फॉर्म भराया था। अब देखिए छठा सवाल है, 5,000 अभ्यर्थी का चयन करना था तो जो बचा हुआ विद्यार्थी जिसका क्वालिफाइंग है वो क्या करे, रिजल्ट सेकेंड लिस्ट कब आएगा?
और फिर कहा जा रहा है सातवां, बहुत से ऐसे स्टूडेंट जो हिंदी इंग्लिश दोनों टाइपिंग में क्वालिफाई है पर चयन नहीं किया गया है, उसको कब तक चयन किया जाएगा। मतलब कई तरह के समस्याएं हैं बेल्ट्रॉन डीओई परीक्षा देने वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं उन सभी का। कुल मिलाकर अगर हम कहें तो अभ्यर्थियों की लगातार जो है कि मैसेज और लगातार जो है कि सूचना प्राप्त हम तक पहुंचाया जा रहा है कि भैया बेल्ट्रॉन की तरफ से इस तरह की बातें हुई है। क्या कुछ है इसकी जानकारी आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और सबसे बड़ा विषय है कि 2 सितंबर को तमाम जितने भी अभ्यर्थी हैं बेल्ट्रॉन वाले, वे अब पटना की सड़कों पर उतरने जा रहे हैं। वहीं पर जितने भी बेल्ट्रॉन के पदाधिकारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो निश्चित तौर से वह तमाम अभ्यर्थियों की जो समस्या है हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, उनकी समस्या को सुनिए, कम से कम उनका जवाब एक आप जो है कि आधिकारिक रूप से दे दीजिए, तमाम अभ्यर्थी संतुष्ट हो जाएगा। बहरहाल इस वीडियो को जन जन तक शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी साथियों तक यह जानकारी पहुंच जाए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।